हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित सभी नौचयनित शिक्षकों के प्रथम माह का वेतन कितना होगा और आपको हाथ में कितना मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं पूरी डिटेल में। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले। और यहाँ तीनों सेक्शन का रहेगा, कक्षा 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12। देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ प्रथम जो मंथ होगा उसमें सैलरी कितना मिलेगा, क्या क्या उसमें अलाउंस मिलेगा, सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि आपको कक्षा 1 to 5 में कितना मिलेगा। तो बेसिक पे आप सभी जान रहे हैं कि 25,000 है, और डीए यानी कि महंगाई भत्ता यहाँ 42% है, तो 10,500 महंगाई भत्ता हो गया। इसका निकालिएगा जब 42% तो इतना हो गया। एचआरए में यहाँ 4% मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही पोस्टिंग हो रहा है, तो 1,000 यहाँ कम कर ले सकते हैं आप। सीटीए सभी को मिल रहा है नई नियमावली के तहत। बहुत अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन था, यह कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सीटीए सभी को मिल रहा है। मेडिकल भी यहाँ सभी को मिलेगा, और पेंशन फंड में 3500 रुपये आपका कटेगा। तो ग्रोस जो सैलरी होगा वह 44,130 रुपया होगा, यानी कि इतना आपको यह सब मिला कर रहेगा। बेसिक पे, डीए, एचआरए, सीटीए, मेडिकल और पेंशन फंड मिलाकर। उसके बाद जितना मतलब कि आपका बेसिक रहता है, डीए रहता है, उसका 10% कटता है पेंशन फंड के लिए, यानी कि एनपीएस के लिए। और इसमें क्या होता है कि जितना आपका कटता है उतना ही सरकार देती है, और आगे आपको जब रिटायरमेंट होता है तब आपको यह पैसा जोड़कर मिलता है रिटायरमेंट भत्ता के रूप में। तो देख लीजिए, यहाँ ग्रोस सैलरी आपका 44,130 रुपया हो गया, और नेट सैलरी आपको जो हाथ में आएगा वह 40,630 रुपया आएगा। लेकिन यहाँ 1,000 और कम कर लीजिए, क्योंकि पहले क्या था कि ऐसा मतलब कि शहर से लेकर ग्रामीण तक मतलब कि आपका करना था पदस्थापन, लेकिन अब सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में डीए 4% ही मिलता है बिहार में। और यहाँ 1,000, तो यहाँ आपको जो नेट सैलरी है वह 39,630 रुपया मिलेगा। जो हाथ में आपको आएगा वह 39,630 रुपये लगेगा, मिलेगा कक्षा 1 से 5 के लिए। और यहाँ 6 से 8 का बातें छोड़िए, क्योंकि इसमें नहीं है। और 9 to 10 का देख लेते हैं कि इसका जो बेसिक है 31,000 है, डीए इसका मिलेगा आपको 42%, तो 13,020 हो जाएगा। एचआरए मिलेगा 2,480, नहीं इसको मतलब कि 1,240 मानिए, क्योंकि 4% ही मिल रहा है। सीटीए 2,130 सभी को बराबर मिलता है। और मेडिकल 1,000, और पेंशन में आपका जमा होगा 4,330 रुपये कटेगा, और सरकार भी उतना ही इसमें जमा करके आपको जब रिटायर कीजिएगा तब मिलेगा। तो यहाँ जो ग्रोस सैलरी हुआ सभी मिलाकर तो 53,970 रुपया हुआ। और आज आपको जो हाथ में आएगा तो यहाँ 48,000 कुछ रुपया आएगा, क्योंकि यहाँ जो एचआरए मिल रहा है 1,240 रुपया ही मिलेगा, क्योंकि 4% ही मिलता है। तो यहाँ 48,000 के लगभग मान सकते हैं। 48,000 मतलब कि उतना 48,800 मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम बात करें कि कक्षा 11 से 12 के लिए तब 32,000 यहाँ आपको बेसिक सैलरी है, मतलब कि पे है। और डीए इसका मतलब 42% जोड़ लीजिए 32,000 का, तो 13,440 रुपया हो जाएगा। और एचआरए यहाँ मतलब कि 4% ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में ही पदस्थापन किया जा रहा है, तो इसको आधा कर लीजिए तो इसका कितना हो गया, लगभग 1,200 मतलब कि। उसके बाद सीटीए तो बराबर ही मिलेगा तीनों में, मेडिकल बराबर ही मिलेगा। और पेंशन फंड में यहाँ जो हैं उनका ज़्यादा मिलता है। और जो ग्रोस सैलरी बनता है वह 55,610, और यहाँ नेट जो सैलरी होगा वह 51,130 रुपया होगा। और इसमें आपको 1,000 रुपया और कम कर लीजिए तो 50,130 रुपया मिलेगा। नेट सैलरी आपको हाथ में आएगा। तो प्रथम मंथ का यह वेतन, जैसे जैसे आप मतलब कि सर्विस में रहिएगा तो 2 साल, 6 महीना, साल भर के बाद वैसे वैसे आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा वेतन का। हर मतलब साल जैसे जैसे सरकार के आदेश है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, एचआरए भी बढ़ता है, सीटीए तो सेम ही रहता है, मेडिकल सेम ही रहता है, पेंशन फंड भी बढ़ता है। जैसे आपका जैसे बेसिक पे बढ़ेगा उसी प्रकार से सभी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो एनपीएस निकाला जाता है तो स्पष्ट परिभाषा इसका कि बेसिक पे और डीए को जोड़कर उसका 10% निकाल लीजिए तो उतना एनपीएस आपका आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ यही अपडेट है। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को।
को पहली सैलरी जो कक्षा 1 to 5 में हैं उन्हें 39,630 रुपये मिलेगा। और जो अगर 8% तो नहीं मिलने का चांस है, क्योंकि पहले था चांस कि मतलब नगर परिषद या नगर क्षेत्र में दिया जाएगा तो 8% मिल देगा। तो यहाँ यह सैलरी स्ट्रक्चर है। चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही ऑन अपडेट जाने के लिए आप लोग जीके मैथ चैनल से जुड़े रहें। पल पल की अपडेट आपको इस चैनल से उपलब्ध कराया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।